Hello dosto, how are you? I hope that you people are very fine. Today in this particular video I am going to talk about media campaign. What is it? Why it is so important? And why people are reliant on it? मीडिया कैंपेन है क्या, लोग इस पे भरोसा क्यों करते हैं और इस पे निर्भरता लोगों की क्यों होती है? सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मीडिया कैंपेन इज रिलेटेड टू द कवरेज ऑफ एनीथिंग इन द मीडिया, यानी मीडिया से जो समसामयिक चीज़ें हैं, जो किसी वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, संस्थान से हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई उत्पाद हो सकता है, उससे जुड़ी हुई जो बातें मीडिया में कवर की जाती है, उसमें अच्छा बुरा, ऑफ कोर्स आप अच्छे पे बल ज़्यादा देते हैं, बुरा अपने आप हो जाता है, यानी कई बार नेगेटिविटी निकल आती है। तो वो जो कवरेज के लिए आप इफर्ट करते हैं, उसके लिए प्रयासरत जब होते हैं, दैट इज मीन बाय द कैंपेन। ओके, कैंपेन का सीधा सीधा मतलब है कि किसी विचार को, किसी न्यूज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा बार दिखाना। यानी whenever some company, some brand, some political party, some organization is in the way of media campaign, then it means that that particular brand, people, organization will try to give the positive information, positive news in the media again and again to gain the viewership, to gain the sponsorship, to gain the कस्टमर, टू गेन द सपोर्टर। आप कई कारणों से मीडिया कैंपेन करवाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात यह मीडिया कैंपेन में होती है कि इसमें जो भी व्यक्ति या ब्रांड मीडिया कैंपेन में शामिल होता है वह बजट बहुत बड़ा बनाता है। बहुत बड़ा बजट बनाने से मतलब सीधा सीधा होता है कि यू पंप इन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू the budget of to promote your idea, to promote your product, to promote your ideology. आप बजट की कोई कमी नहीं होने देते हैं, तो बजट ज्यादा होता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द मीडिया कैंपेन। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द मीडिया कैंपेन इज दैट द कॉमन मैसेज इज स्प्रेड थ्रू ईच एंड एवरी मीडियम। कॉमन मैसेज मीन्स अगर आप टेलीविजन से जो मैसेज दे रहे हैं वही मैसेज आप अखबार से भी देते हैं, वही आप रेडियो से भी देते हैं, वही आप डिजिटल मीडिया पे भी देते हैं, वही आप एफएम पे भी चलवाते हैं। यानी मैसेज अलग अलग नहीं होगा। द सेम मैसेज विल बी सर्कुलेटेड थ्रू द डिफरेंट मीडियम। सो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैसेज इज देयर इन द मीडिया कैंपेन। सो दिस इज another important point related to the media campaign. Now the next important point related to the media campaign is that वह यह है कि मीडिया कैंपेन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अगर अखबार के द्वारा चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर टेलीविज़न चैनल के द्वारा चला रहे हैं, आप लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि वह समय और वह स्पेस आपको मिले। इट मीन्स दैट मीडिया कैंपेन is a process in which you try to maximize the space in the newspaper, you try to maximize the time in the electronic channel. So whenever you are pumping the lot sum of the money to gain any result, then why for you will leave any stone unturned? So this is the practice. यह एक तरीका है मीडिया कैंपेन में कि आप ज्यादा से ज्यादा समय और स्थान चाहते हैं। उसके बाद जो अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है मीडिया कैंपेन से जुड़ी हुई, वह यह है कि आप जब कैंपेन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी बार बार होती है। व्हाट आई मीन बाय फ्रीक्वेंसी हियर? आई मीन फ्रीक्वेंसी बाय हियर इज दैट द सेम मैसेज विल बी सर्कुलेटेड ऑन द डिफरेंट चैनल, न्यूज़पेपर एंड ऑफ कोर्स द एफएम चैनल, एंड the number of that message that is again and again showing on the channel will be increased, will be try to having a maximum number. यानी कि कोई अगर एक दिन में नॉर्मल कंडीशन में अगर एक दिन में एक बार आपका विज्ञापन आता है या मैसेज आता है, लेकिन जब आप मीडिया कैंपेन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं एक दिन में 10 बार आए,
मैसेज 10 बार जाए। और अगर अखबार में छप रहा है तो रोज छपे, यानी कि अखबार तो 10 बार आप निकाल नहीं सकते, एक ही बार पहुंचती है, तो 10 बार छपे। सो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट द मीडिया कैंपेन, दैट you focus on the circulation and you focus on the frequency of the message. So again and again the same message should reach to the potential customer, to the potential voter, to the potential people, to the target audience. तो ये आपका पूरा तरीका है मीडिया कैंपेन का। और जाहिर सी बात है, जब इतना पैसा आप लगाएंगे, मैक्सिमम मनी आप पंप इन किए हैं, मैसेज इतना ड्राफ्ट किए हैं, तो बहुत लंबा नहीं चलता है मीडिया कैंपेन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मीडिया कैंपेन इज रन फॉर द फ्यू वीक, फ्यू डेज। डिपेंड करता है ब्रांड कितनी बड़ी है। अगर ज़्यादा बड़ी ब्रांड है, बहुत पैसे हैं उसके पास, तो हो सकता है थोड़ा लंबा चले। लेकिन अगर छोटा ब्रांड है, स्टार्टिंग ब्रांड है, तो वह मुश्किल से कुछ दिन चला सकती है, क्योंकि आप कई सारे माध्यम को इन्वॉल्व किए हैं, उसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे। और मीडिया कैंपेन इज एन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन का तरीका है जिसमें कि आप सारे माध्यमों की विशेषता, सारे माध्यमों की तकनीकी क्षमता, सारे माध्यमों की जो पॉजिटिविटी है, वह अपने ब्रांड को प्रमोट करने में, ब्रांड को स्थापित करने में, ब्रांड के रिच को बढ़ाने में आप प्रयोग करते हैं। सो दिस इज सम ऑफ द डिटेल ऑफ द मीडिया कैंपेन। उसके बाद मीडिया कैंपेन से फायदा क्या होता है? Next important question, that what is the benefit of the media campaign? The benefit of the media campaign is that in the short span of time you reach to the maximum number of the client, maximum number of the customer, maximum number of the voter, or maximum number of the target people. यानी जो आपका लक्ष्य है, लक्षित आपका जो भी उपभोक्ता है, दर्शक है, पाठक है, या आपके खरीदार हैं, उस तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं कम से कम समय में, और अपना क्षेत्र विस्तारित करने की कोशिश करते हैं, अपना पैसा विस्तारित करने की कोशिश करते हैं, यानी मुनाफा, पैसा यानी मुनाफा, प्रॉफिट, अपना सेल इंक्रीज करना चाहते हैं। ऑफर देकर आप लोगों को प्रलोभित करते हैं। तो ये भी एक मीडिया कैंपेन का एक लक्ष्य होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल रिकॉर्ड को बढ़ाना, सेल वॉल्यूम को बढ़ाना, या तो यह भी लक्ष्य हो सकता है कि यू ट्राई टू इंक्रीज योर ब्रांड की जो आपकी स्वीकार्यता है, जो ब्रांड की आपकी साख है, ब्रांड की जो प्रभुसत्ता है, वह भी आप चाहते हैं कि वह स्थापित हो बाजार में। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार झोंक कर ब्रांड की प्रभुत्व, ब्रांड की शक्ति, ब्रांड की ताकत जो है बाजार में स्थापित करना चाहते हैं। यह भी आप मीडिया कैंपेन के द्वारा होता है। और ब्रांड यहाँ कोई उत्पाद बनाने वाली कंपनी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई व्यक्ति, संस्था हो सकता है। तो यह भी एक मीडिया कैंपेन का आउटपुट है। उसके बाद मीडिया कैंपेन में आप यह भी देखेंगे कि जो भी कंपनी कैंपेन में होती है, कोई भी कंपनी, वह बफर स्टॉक के साथ तैयार होती है। बफर स्टॉक यानी कि अगर आपने मीडिया कैंपेन किया है कि हमारा उत्पाद अभी सस्ते मूल्य पर मिल रहा है, या हमारे उत्पाद में यह फायदा है, आप लीजिए, और लोग उत्पाद लेने के लिए स्टोर में जाएंगे और उत्पाद नहीं मिलेगा, तो वह आपके लिए नेगेटिव इमेज का काम करेगा। सो whenever the company is in media campaign, बहुत प्रचार कर रहा है, तो बफर स्टॉक तैयार रखता है, कम से कम मुनाफा पर प्रोडक्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, इसलिए सेल बढ़ाता है, ऑफर भी देता है, ताकि लोगों को बता सके कि मीडिया कैंपेन में क्या आपको मिला है, और वो जब स्टोर तक आए तो उनको वो चीज़ मिले भी। यानी हमने कैंपेन में 40% ऑफ कहा है, तो दाम तो नीचे जाएगा ही, तो कुछ झूठा ना हो, क्योंकि एक बार आप झूठा अगर कैंपेन कर दिए तो आपकी इमेज डैमेज भी हो सकती है। तो ये आपका मीडिया कैंपेन का पूरा आउटपुट है कि इससे आपका एरिया बढ़ता है, पेनिट्रेशन बढ़ता है, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, रीच बढ़ता है, पॉपुलैरिटी बढ़ता है, इमेज मेकओवर होता है, इमेज इनहेंस होता है। कुल मिलाकर ये मीडिया कैंपेन के आउटपुट हैं। ठीक है, अब मीडिया कैंपेन में जाता कौन है, क्यों जाता है, कौन जाता है, कब जाना चाहिए?
तो मीडिया कैंपेन में जाता है कोई बड़े ब्रांड जाता है क्योंकि पैसा बहुत लगता है, जिसको एक्सपर्टाइज होता है, जिसका पैन नेशनल अपील होता है, इंटरनेशनल अपील होता है, या कम से कम रीजनल होता है। बहुत छोटे ब्रांड जो स्थानीय स्तर पर बिक रहे हैं वो मीडिया कैंपेन में क्यों जाएगा? तो कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सामान उत्पाद बनाने वाली कंपनी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई है, वही जाएगा जो कि डिमांड को सप्लाई में बदल सके। यानी कि आपकी मांग बहुत होगी, आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप छोटे निर्माता हैं, छोटे उत्पाद बनाने वाले हैं, आप कहाँ से उतना प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे? तो जो बड़ी ब्रांड है वही जाती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जाती है मीडिया कैंपेन में, सब कोई नहीं जा पाता है। ठीक है। उसके बाद मीडिया कैंपेन में आप कब जाते हैं? जब इलेक्शन से पहले होता है समय, या आप फेस्टिव सीजन में उत्पाद बनाने वाली कंपनी है उस समय प्रचार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है फेस्टिवल के समय में, सीजन के ऑफ के समय में, या आपके पास बफर स्टॉक हो गया, आपका बिक नहीं रहा है, आपका स्टॉक खराब हो जाएगा, तो आप चलो भाई प्रचार दे के निकाल दो, छूट दे के निकाल दो। तो ये सब सिचुएशन होता है जब आप मीडिया कैंपेन में जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब क्राइसिस मैनेजमेंट का समय होता है, यानी आपकी इमेज खराब हो चुकी है, आप इमेज को अच्छा करना चाहते हैं, किसी वजह से आपकी दुर्गति हुई है, बुराई हुई है, तो आप मीडिया कैंपेन करके इमेज को ठीक करते हैं। खास करके आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कहीं से कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी छवि धूमिल हो गई है इलाके में, क्षेत्र में, तो आप मीडिया कैंपेन का सहारा लेकर उस धूमिल छवि को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक मीडिया कैंपेन का एक मतलब कि समय होता है जब आप करते हैं। अब मीडिया कैंपेन में कुछ बदलाव जो हुआ है वो डिजिटल मीडिया के आने के बाद हुआ है, जिस पर कि मैसेज काफ़ी सस्ते में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है और बहुत जल्दी पहुंचता है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मीडिया कैंपेन में डिजिटल मीडिया को तो एज है ही, मीडिया कैंपेन में मैसेज के ऊपर सारा कंट्रोल जो होता है वह मैसेज देने वाले का होता है। कब चलेगा, कहाँ चलेगा, कितनी बार चलेगा, कौन से प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होंगे, ये सारा जो मैसेज के ऊपर कमांड है वह मैसेज देने वाला, यानी जो भी उत्पाद बनाने वाली कंपनी है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला संस्था है, ब्रांड है, उसका पूरा कंट्रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मीडिया कैंपेन। मुझे लगता है कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफ़ी सहायक है, लेकिन फिर भी आप अगर रुचि रखते हैं कि क्यों किसी उत्पाद या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बार बार विज्ञापन देखते हैं, तो उस विज्ञापन को बार बार दिखाने को मीडिया कैंपेन कहा जाता है, जो कि मीडिया में ही चलता है। उसका ज़मीन से जुड़ाव बाद में होता है, कैंपेन के बाद सेल के रूप में, डिमांड के रूप में होता है, लेकिन जब चलता है तो मीडिया में ही, शुरुआत इसकी मीडिया से होती है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार प्रस्तुति के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर कुछ अच्छी लगी होगी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, कोई प्रश्न अगर मन में हो तो वह भी आप जाहिर कर सकते हैं। फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।